हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है सामाजिक संरचना। संरचना शब्द से हमें किसी वस्तु में प्रयुक्त इकाइयों के बीच व्यवस्थित क्रम का आभास होता है। उदाहरण के लिए, एक भवन की संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं तो इससे भवन निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुओं के क्रम का ज्ञान होता है। अर्थात केवल ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट, लकड़ी आदि के अलग अलग ढेरों को हम भवन की संज्ञा नहीं देते, बल्कि जब इन्हें एक निश्चित क्रम में निर्धारित विधि द्वारा लगाया जाता है तभी इससे भवन का निर्माण होता है। सभी विभिन्न घटकों का आपस में जोड़कर एक नवीन रूप सामने प्रस्तुत होता है। यह नया रूप ही उस भवन की संरचना को कहा जाएगा। इसी तरह समाज विभिन्न संस्थाओं, समूहों, वर्गों और रीति रिवाजों के योग से बनता है। ये सभी बातें मिलकर समाज को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। इसी क्रमबद्ध स्वरूप को सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की वह व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो कि समाज विशेष में और एक समय विशेष पर सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः संरचना का तात्पर्य व्यवस्थित ढांचे से है। सामाजिक संरचना में संगठन का होना अनिवार्य है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की परिभाषा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के पुंज के रूप में की जा सकती है। सामाजिक संरचना में व्यवस्थित प्रतिमान और स्थायित्व दो लक्षण स्पष्ट होते हैं। सामाजिक संरचना स्थिर इसलिए लगती है क्योंकि व्यक्तियों के आने जाने का समूह की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, किसी गांव, नगर अथवा स्कूल या कॉलेज में व्यक्ति या छात्रों के आने जाने से इनकी सामाजिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में ये एक संगठित समूह इसी अर्थ में है कि निश्चित संरचना इनकी बनी रहती है। जैसे स्कूल, कॉलेज में पुराने छात्र आते हैं, जाते हैं। पुराने छात्र जाते हैं तो नए छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार शिक्षक भी किसी और कॉलेज या विद्यालय में जाते हैं, लेकिन शिक्षक और शिष्य का संबंध प्रतिमान या छात्र छात्र का संबंध प्रतिमान, कक्षा में पढ़ाने की विधि या गतिविधियां वैसे ही बनी रहती हैं। इस प्रकार किसी संपूर्ण समाज का विभिन्न इकाइयों को आपस में जोड़ने वाली प्रबंध शैली को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। सामाजिक संरचना की कुछ परिभाषा इस प्रकार है। टालकंट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना का तात्पर्य परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता से है। जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों के प्रकारों, समितियों, सदस्यों, संस्थाओं तथा इनकी जटिलता जिनसे समाज का निर्माण होता है के रूप में किया जा सकता है। स्मेल्सर के अनुसार सामाजिक संरचना को भूमिकाओं के उन परिचित प्रतिमानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि मुख्य रूप से सामाजिक कार्य अथवा क्रिया की पूर्ति के लिए संगठित हैं। जॉनसन्स के अनुसार किसी वस्तु की संरचना से हमारा तात्पर्य उसके भागों में सापेक्षिक रूप से पाए जाने वाले स्थायी अंतः संबंधों से होता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच वह क्रम है जो उनके निश्चित संबंधों अथवा संस्थागत रूप से नियंत्रित संबंधों से प्रकट होता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से सामाजिक संरचना का विशिष्ट अर्थ स्पष्ट होता है और इसकी महत्ता का भी पता लगता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना से अभिप्राय किसी समूह या समाज में परस्पर संबंधित परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के ऐसे प्रतिमान से है जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है
और नियमित संबंधों को जन्म देता है। धन्यवाद।